हेलो क्लास। तो कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो हम क्या देखेंगे? आज की वीडियो हम जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला टॉपिक स्टार्ट करा था आज उसको खत्म करेंगे। फ्रैक्शन एंड डेसिमल यानी कि भिन्न एवं दशमलव वाला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जो बच्चे सीएम सीरीज 6th 7th 8th इनके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो देखना जरूरी रहेगा। बाकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? फ्रैक्शंस के बारे में देख लिया था, फ्रैक्शंस के टाइप देख लिए थे। आज क्या करेंगे हम? आज उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल्स पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, यानी कि सरल करना है। सिंप्लीफाई, सरल करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसको सिंप्लीफाई करें 12/18। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। कैसे? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों में आ जाए, ठीक है। जो दोनों नंबर जो है एक टेबल में आ जाए। जैसे 12 है वो 2 के टेबल में आता है और 18 है वो भी 2 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे। कैसे? देखो, ये 2 के टेबल में कितने पे आता है? ये 2 के टेबल में आता है 6 पे, और ये 2 के टेबल में कितने पे आता है? 9 पे। तो ये हो गया 6/9, 6/9, ठीक है, 6/9। अब देखो, ये 6 और 3, सॉरी 6 और 9, ये किसके टेबल में आता है? ये आता है 3 के टेबल में। अगर आपको टेबल अच्छे से याद होंगे तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे किसके टेबल में आता है, कितने पे आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आता है आपके किसके टेबल में? ये आता है आपके 3 के टेबल में 2 पे, और ये 3 के टेबल में 3 पे, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। या इसका एक और मेथड है, आप क्या करो, जो भी 12 है आप 12 को फैक्टराइज कर लो, ठीक है। 12 के फैक्टर बना लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 12 है, जैसे एलसीएम में करते हैं, 2 के टेबल में आता है सबसे कम 6 पे आता है, ये 2 के टेबल में 3 पे आता है, 3 के टेबल में 1 पे, ये हो गया। फिर नीचे वाले यहाँ कर लो 18, ये 18 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है 9 पे, 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में 3 पे, और 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में 1 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमने फैक्टराइज कर लिया ये भी। तो अब आप 12/18 को ऐसे ना लिख के आप ऐसे इसके फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, गुना में लिख दो, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब देखो, ये 18 था, 18 को हमने क्या क्या फैक्टर बनाए? 2 गुना 3 गुना 3, ये ऐसे बना लो, 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे जो जो सेम सेम है वो कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 और 3 बचा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2/3। इस तरीके से भी आप जो है इसका फैक्टर कर सकते हो। दोनों मेथड हमने बता दिए सिंप्लीफिकेशन का। फर्स्ट मेथड, सिंपल टेबल से आप कट कर दो, या टेबल में डिफिकल्टी हो रही है तो आप फैक्टर बना लो और सेम सेम जो होंगे उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन वाला। आप जो है क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा 15/45, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्लस वाला है, 2/5 प्लस 3/10। अभी हम इजी वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो आप इजी से करो, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, ठीक है। अगर आप पहले डिफिकल्ट पे जाओगे तो वही क्वेश्चन नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करना, आपको 5 और 10 का आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 5 और 10 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 2 पे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो ऊपर वाला नंबर है 2 उसी से करोगे, प्लस 3, ये सेम एज इट इज। 3 के नीचे क्या है? 10, और 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 1 पे। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 में कितना हो जाएगा? 4, 3 एकम 3, और बटे में 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 7/10। क्लियर? इस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस वाले हो, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता,
यहाँ माइनस हो जाता और आपका आंसर क्या आ जाता 1/10। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, पहले ये इरेज कर देता हूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ टैंक इज 3/5 फुल, यानी एक टैंक है उसमें पानी कितना भरा हुआ है 3/5, यानी जो भी उसका हिस्सा होगा, टोटल टैंक होगा, उसको इन्होंने क्या कर दिया, जो भी आपके पास टोटल टैंक है उसको इन्होंने 5 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास 5 हिस्सों में बांट दिया। और यहाँ पे क्या बोला है कि इसके 3 हिस्से भरे हुए हैं, मतलब इतना पानी आपके पास भरा हुआ है। क्लियर, ये समझ आया। उसके बाद इन्होंने बोला आफ्टर एडिंग 18 लीटर, यानी अगर हम 3/5 में जितना भी पानी है उसमें अगर हम 18 लीटर और ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4/5। ठीक है, मतलब टोटल टैंक जितने भी लीटर का हो उसका 3/5, उसमें अगर हमने 18 लीटर और पानी डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा इतना 4/5, यानी आप 4 हिस्से भर रहे टोटल। ठीक है, 18 लीटर पानी हमने और ऐड कर दिया। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि आपके पास जो टैंक है इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा, जब ये 3/5 था उसमें हमने 18 लीटर ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 4/5। ठीक है, यानी कि 18 लीटर ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 4/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारे पास टोटल कैपेसिटी नहीं पता कितना है, तो उसको मान लेंगे x। ठीक है, माना टैंक की क्षमता, ठीक है, टैंक की क्षमता x लीटर। ठीक है, लीटर में होता है पानी इसलिए हमने x लीटर माना। क्लियर, अभी जो पानी है वो कितना भरा हुआ है 3/5 था। ठीक है, यानी जो पहले था वो कितना हो गया 3/5, x जितना भी होगा उसका 3/5। ठीक है, अगर हमने इसमें 18 लीटर ऐड कर दिया तो जितना भी होगा यानी x था उसका कितना हो गया 4/5। ठीक है, x इंटू 4/5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x डिवाइड बाय 5। अब आप क्या करो, सिंपली x वाला एक तरफ ले लेते हैं और नंबर वाला एक तरफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, 18 यहीं पे छोड़ेंगे और ये 4x/5 माइनस ये 3x/5, ये प्लस का था उधर जाके क्या हो गया माइनस का। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे 18 को ऐसे ही छोड़ो। अब इस देखो यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे माइनस करोगे 4x में से 3x/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। 4x में से 3x गया तो कितना बचा 18, ऐसे क्या ऐसे 4x में से 3x गया तो x बचा बटे में 5। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला जो नंबर डिवाइड में होता है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 18 × 5 ये कितना हो जाएगा x, 18 × 5 इक्वल्स टू x। और जब हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा और ये लीटर में निकलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था लीटर में, यानी जितनी भी टैंक की कैपेसिटी होगी, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, लेट्स कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू x लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो, जिसका भी फ्रैक्शन गिवन हो, ये टैंक का आपको बिन दिया हुआ था तो मैंने क्या कर दिया, इसको टैंक की टोटल क्षमता के साथ मान लिया हमने। ठीक है, जितनी भी क्षमता होगी उसका 3/5 और उसमें मैंने 18 लीटर ऐड करा तो ये कितना हो गया 4/5 और किसका टैंक का। ठीक है, जिसका भी आपको दिया हो आप पहले उसको x मानोगे, जैसे यहाँ पे टैंक का दिया था पूरी कैपेसिटी का तो मैंने टैंक की कैपेसिटी को x मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास जो टोटल कैपेसिटी थी वो कितनी आ गई 90 लीटर, यानी इसमें कितना पानी आ सकता है 90 लीटर। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ तक कितना पानी भरा हुआ था, जो हमारे पास स्टार्टिंग में दिया हुआ था 3/5, तो आप बता दोगे ये 18 लीटर था, सॉरी 90 लीटर था और उसका 3/5 था। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 के डिवाइड में 5 एक पे आएगा,
और ये क्या है 9, 9 से छोटा नंबर 5 आता है कितने पे, 1 पे, 4 बच गया, 40 हो जाएगा। ये 40 कितने पे आता है, 8 पे, 8 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। यानी पहले जो है 54 लीटर पानी भरा था, ठीक है। फिर इसमें हमने 18 लीटर ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये टोटल कितना आ गया था हमारे पास, 72 लीटर, ठीक है। और फिर इसमें हम 18 लीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 90 लीटर हो जाएगा। क्लियर। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले हमने देखे थे, सिंप्लीफिकेशन देख लिया। हमने फ्रैक्शंस के टाइप में क्या देखा था, सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न, और कौन से देखे थे, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिक्स्ड वाले, मिश्रित भिन्न। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास सिंपल हो तो उसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स में होगा तो उसको सिंपल में कैसे लेके आएंगे। पहले सिंपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 17/5, हमें बोला हुआ है कि 17/5 को आप मिक्स में लेके जाओ, तो कैसे करोगे, सिंपल आपको करना है, देखो डिवाइड करना है 5 के टेबल में 17, जिसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता वो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा और ये वाला नंबर बाहर, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ कैसे होगा। 5 के टेबल में देखो 17 आता है, नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या आता है, 15, कितने पे आता है, 3 पे, माइनस करोगे यहाँ पे क्या बच गया, 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 3 आया वो बाहर लिखना है, और जो 2 है आपके पास बचा हुआ वो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में, और ये जो 5 है डेसिमल में, सॉरी डिनोमिनेटर में, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सिंपल से मिक्स्ड में। और बिना डिवाइड के डायरेक्टली आप कैसे करोगे, 5 के टेबल में सिंपली थिंक करना है आपको। 5 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा नंबर क्या आता है, 15 आता है, और कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 बाहर लिखोगे, और कितना बच गया, 15 माइनस करा हमने 17 में से, तो 2 बच गया, तो 2 यहाँ लिखोगे, और नीचे वाला नंबर हमेशा सेव रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सिंपल से मिक्स्ड में जाते हो। इसका आंसर आप मेरे को करना कमेंट में। हमारे पास है 19/3, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके दिखाना। अब हमारे पास मिक्स्ड वाले हैं, इसको सिंपल में कैसे लेके आते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 4 1/3, ठीक है, 4 and 1/3। इसको कैसे करोगे, जो भी नंबर बाहर है आपके पास प्रॉपर नंबर, 4 को जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो आपके पास बचा हुआ होता है रिमाइंडर उसको प्लस कर दोगे, और ये डिनोमिनेटर सेम टू सेम, ठीक है। 4 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1/3, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने फ्रैक्शंस के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमने ऐड वाले भी देख लिए, मल्टीप्लिकेशन वो आप कर लोगे, कैसे करना है लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे मान लीजिए 6/3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ, तो सिंपल ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ 30 आ जाएगा, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ 6, ठीक है। और डिवाइड होता तो डिवाइड कैसे करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन है 6/3 डिवाइड 5/2। यहाँ पे डिवाइड की जगह आप क्या करोगे, पहले नंबर से मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और इसको रिवर्स कर दोगे 2/5। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रैक्शंस कर सकते हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो बचता है डेसिमल वाला, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो अब हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, डेसिमल वाला, दशमलव वाला। दशमलव में हम क्या करते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन में किसी भी होल पार्ट को, मान लीजिए हमारे पास ये टैंक था, टैंक को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें से हमें 2 पार्ट को डिनोट करना है कि ये इसका कितना हिस्सा है, तो हम 2 लिखते हैं, और टोटल कितने हैं 5, तो 5 नीचे, इस तरीके से लिखते थे। अब डेसिमल में क्या होता है, फ्रैक्शन में ना लिख के हम इसको और सॉल्व करते हैं पॉइंट में, ठीक है। फ्रैक्शंस में ना लिख के इसको हम और सॉल्व करेंगे, पॉइंट में क्या आ जाएगा 0.4। अभी देखेंगे हम कैसे आया, यानी कि जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा पॉइंट में उसी को डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मान लीजिए इसी को हमें डेसिमल में दिखाना है, तो क्या करोगे, ये जो नंबर है आपके पास 2/5, इसको आपको डिवाइड करना है, कैसे, 5 बाहर 2 अंदर,
इस तरीके से पहले लिखोगे आप। अब देखो 5 से छोटा नंबर है 2, तो इससे छोटा नंबर तो आएगा नहीं इसके टेबल में। आप क्या करोगे, जब ना आए तो 0 लगाओगे और पॉइंट। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो जो हमारे पास नंबर है आपके पास डिवाइड करने के लिए, उसके आगे 0 लगा सकते हैं हम, ठीक है। उसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। पॉइंट हम लगाते हैं इसलिए ताकि ये नंबर ग्रेटर हो जाए इससे, और फिर वो उसकी टेबल में हम फाइंड कर पाए, उसके टेबल में हम ढूंढ पाए। अब देखो 5 के टेबल में 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 20 आता है, कितने पे, 4 पे आता है। 4 यहाँ लिखोगे और 20 आता है, और माइनस करोगे तो 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.4, ठीक है। या फिर एक और ट्राई कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया 0.4 है। मान लीजिए हमारे पास आ जाए 10/4, इसको कैसे करेंगे, 10 वैसे का वैसे ही अंदर, 4 बाहर। अब देखो 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। उससे छोटा नंबर 8 आता है, कितने पे आता है, 2 पे आता है। 2 लिखा हमने, माइनस करोगे 2 बचा। अब देखो ये छोटा नंबर है 2, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे। जब छोटा नंबर आ जाए इससे तब पॉइंट लगाना, क्योंकि अगर बड़ा नंबर होगा तो उससे हमें छोटा नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 आता, तो यहाँ पे आप पॉइंट नहीं लगाओगे, हम पहले देखेंगे कि 5 से छोटा नंबर 4 के टेबल में कौन सा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। और 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे आता है, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बच गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2.5 आंसर आया हमारे पास 2.5। तो इस तरीके से जो है हम डेसिमल नंबर में फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल्स फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 4 and 1/3, 4 and 1/3। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले इसको सिंपल में चेंज करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और फिर ये 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 13/3। अब मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ना करके। क्या करोगे, 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 से छोटा नंबर क्या आता है, 12। कितने पे आता है, 4 पे, 4 लगाया मैंने। अब देखो 13 में से 12 गया तो 1 बचा, माइंड में आपको सोचते हुए चलना है। 13 में से 12 गया तो 1 बचा, 1 तो आता है 3 के टेबल में। मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो 1 था तो उसके आगे मैंने 0 लगा दिया पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है। अब 10 देखना है, 10 तो नहीं आता, 10 से छोटा नंबर क्या आता है, 9, और कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। फिर से 1 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। जो भी रिमाइंडर बचेगा आपके पास आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैंने 0 लगाया, 10 हो गया फिर से, तो ये 3 आया। मेरे को दिख रहा है ये मैं माइनस करूंगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर ये 10 हो जाएगा, और फिर यही चलते जाएगा। तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया 4.33, ठीक है, 4.33। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये तो 4.33 आया। मान लीजिए पॉइंट के बाद आपके पास कभी 6 आ जाए बाई चांस, वो चलते जा रहा है आपके पास, या इसको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करोगे, अगर ये नंबर लास्ट वाला 5 है या 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है, तो आप ये वाला जो नंबर है ना, इसमें एक ऐड कर दोगे, 3 4 हो जाएगा। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, जैसे यहाँ पे 3 था, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा पहले वाला नंबर। अगर 5 से छोटा नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फ्रैक्शंस को डेसिमल में किस तरीके से चेंज करेंगे। अब इसके जो है प्लस माइनस कैसे करना है, डेसिमल्स को हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, उसकी भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। और जो आपका टॉपिक है डेसिमल वाला, वो टॉपिक आपका क्या है, फिनिश्ड। जो डेसिमल वाला आपका टॉपिक है, फ्रैक्शन वाला टॉपिक है, ये आपका फिनिश हो जाता है। और उस वीडियो में जो कवर करा हुआ है उसमें डेसिमल्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारा दिया हुआ है। तो वहां से वीडियो देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये आपका टॉपिक जो है खत्म। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।